अमित शाह की चाणक्य नीति क्या है? क्या काम करते हैं अमित शाह? उनका काम करने का तरीका कैसा है जिसने उनको ये उपलब्धि दिलाई कि उन्हें भारतीय राजनीति में चाणक्य कहा जाता है? अमित शाह जी का जो पहला स्किल है वो है गोल ओरिएंटेड। अमित शाह गोल सेट करते हैं, तो उसको गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। तो इसमें हम आपको स्किल बाय स्किल बताएंगे। दूसरा जो उनके अंदर स्किल है वो है प्लानिंग। वो काम करने से पहले एक ब्लूप्रिंट सेट करते हैं कि कैसे करना है, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और दूसरा गोल सेट करते हैं। प्लानिंग के अंदर ही इनका गोल भी सेट करते हैं। ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाए, और गोल सेट करने का मतलब होगा कि वो काम इतना हमने अचीव करना है, ये हमारा गोल है। तो ये दो चीज़ें अमित शाह के अंदर हैं। तीसरा जो उनके अंदर टैलेंट है वो है एफर्ट। अमित शाह डाटा एनालिसिस पे एफर्ट करते हैं। डाटा एनालिसिस किस एरिया में कौन से लोग कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, लेडीज़ कितनी है, मेल कितने हैं, जैसे राजनीति में डाटा एनालिस्ट का काम होता है। और एफर्ट करते हैं और अपना गोल अचीव करने के लिए डाटा को मैनेज करते हैं। अमित शाह का जो सबसे बड़ा गुण है और जो मेन है वह सोशल रोल स्ट्रक्चर का। बाकी लोग डाटा एनालाइज करते हैं, अमित शाह डाटा एनालाइज करने के बाद सोशल रीस्ट्रक्चर कैंपेन रन करते हैं। और गोल अचीव करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वही जो सोशल रिस्ट्रक्चर कैंपेन का जो माइंड है वही इनको कहता है हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, चौधर खत्म करनी है, सीए का कानून लेकर आना, ये सब उसी सोशल रिस्ट्रक्चर प्लान के अंदर आता है। और छोटे छोटे ये दंगा हल्का होते रहते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम गाय, ये सब बातें, मंदिर मस्जिद, ये सब जो बातें होती हैं, ये सब इसी का हिस्सा है, सोशल रिस्ट्रक्चर का। और यहीं पर जो बाकी पार्टियां हैं वो डाटा एनालिसिस करने के बाद लालच देने की कोशिश करते हैं, आरक्षण का। बस यहीं पे चाणक्य नीति काम कर जाती है और वोट पोलराइज हो जाती है। अब हम कुछ बात वो करेंगे कि जिससे अमित शाह को रियल चैलेंज दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अमित शाह के आगे स्टैंड ले गया, अमित शाह उससे जीत नहीं सकता। जो डर गया, जब बिक गया, वो तो गया। अमित शाह किसानों के सामने हार गए, कांग्रेस ने स्टैंड लिया, चुप कर गए, नीतीश ने स्टैंड लेके बच गए। और यही उद्धव ठाकरे भी यदि ना झुकते और स्टैंड ले जाते तो शायद अमित शाह को झुकना पड़ जाता। और अभी भी जो सरकार बनी है तो अमित शाह को झुकना ही पड़ा है। अमित शाह में बस एक ही चीज, पावर बहुत है पर ये चैलेंज नहीं जीत सकते। प्रकृति उनका चैलेंज में साथ नहीं देती। प्रकृति कहती है तू कॉम्प्रोमाइज कर, यही तेरा नसीब है। दूसरी जो कमी है अमित शाह के अंदर वो है डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर जाते हैं। बहुत मौकों पे जल्दबाजी डिसीजन में इनको नुकसान दिया है। कर्नाटका के केस में ऐसा हुआ था और भी है, अब मैं उसको, इनको पता होगा। इन दो कमजोरियों को जो चैलेंज कर लेगा, जो अमित शाह को चैलेंज दे देगा और स्टैंड ले जाएगा कोई भी चीज को लेकर, चाहे जो भी उसको लग रहा है कि उसके राह में रोड़ा बन सकती है, चाहे इलेक्शन जीतने के दूसरे विपक्ष के, यदि वो स्टैंड ले गया तो अमित शाह को झुकना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं, कोई कुछ नहीं बगा, अमित शाह कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। अब आप लोग भी यदि जानना चाहते हैं आपके अंदर क्या स्किल है, क्या क्या टैलेंट है, कौन कौन सी चीजें आपके अंदर हैं, तो आप इस ऐप को, क्रिएटिव प्लेसमेंट को डाउनलोड करके साइन अप करें और करियर रिपोर्ट में जाकर अपनी ये सारी रिपोर्टें पढ़ें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज के लिए बने हैं और आपके अंदर क्या क्या गुण है।